अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी सुबह। वैसे सुबह सुबह जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं, चाय का कप आप हाथ में लेते हैं और सुबह आपकी अच्छी बन जाती है, तो आपका पूरा दिन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। लेकिन जब सुबह सुबह आप ने कोई बुरी खबर सुन ली होती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, या कमर में दर्द या गर्दन में दर्द होता है, या नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है और आप रात को सही नहीं सोए होते, तो फिर सुबह आपकी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें, और अच्छी नींद लेने के लिए आपने बहुत सारा खाना नहीं खाना रात को। जब आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और आप अच्छा सो नहीं सकते। ये तो खैर हो गई रात को सोने वोने की बात और सुबह उठने की बात। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ चेंजेस बहुत अच्छी होती है, और कुछ चेंजेस आपको बिल्कुल चेंज करके रख देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वो लड़की जो हर वक्त मेकअप, फैशन, नखरा, ये वो उसकी बात कर रही होती है, जिससे अपनी शायद बिस्तर से कदम उठा के कोई काम नहीं किया होता, ज़िंदगी में बड़े नखरे दिखाए होते अपने अम्मा अब्बा को। जैसे ही वो खुद अम्मा बनती है ना, और फूल सी बेटी उनके घर में आती है, तो क्या होता है, तो उसके सारे कसबल निकल जाते हैं। फिर वो भूल जाती है कि वो वही नखरीली लड़की थी जो अपने अम्मा अब्बा को 10,000 नखरे दिखाया करती थी, जिसको आप सोते से उठा नहीं सकते थे जब तक उसका खुद का दिल ना चाहे, जिसको आप कहीं जाने आने से रोक टोक नहीं सकते थे जब तक उसका खुद दिल ना चाहे घर में रुकने का। जब वो खुद माँ बनती है तो वो सब चीज़ें भूल के उस फूल सी बेटी को संभालने में मसरूफ़ हो जाती है। सारी दोस्तें छूट जाती हैं, सारे रिश्तेदार छूट जाते हैं, सारी ऐश व इशरत छूट जाती है। क्योंकि अगर रात को किसी वक्त भी आपकी बच्ची, आपका बच्चा रोए, तो आपको बिला झिझक कुछ मुंह बनाए एकदम उठना पड़ता है, और ये चीज़ अल्लाह ताला ने माँ के दिल में डाली होती है। अच्छा, माँ तो अपनी औलाद से प्यार करती है, 10,000 दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, और माँ के प्यार का तो कोई नेमिल बदल है ही नहीं। लेकिन वो बेटियाँ जो हमारे यहाँ ज़्यादातर कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, और ना भी हो तो वो जो बच्चियाँ ख़ास तौर पर जो एक साथ रहते हुए पलती हैं, तो माँ के अलावा भी कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनकी आँख का वो बच्ची तारा होती है। मैं बच्ची की इस वक्त ख़ास बात क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। उसकी रीज़न ये है कि माँ तो लाड प्यार में अपने बच्चे को पालती है, लेकिन दादी और फुप्पो चाहे उनके अपनी बहू से कैसे भी मरासिम हो, लेकिन अपनी पोती और अपनी भतीजी के लिए वो लोग जान छिड़कते हैं। दादी की आँख का तारा, फुप्पो की जान, ये माँ के अलावा भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं, खाला, नानी और बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिनकी फेवरेट होती है वो बच्ची जो उस घर में आई हुई होती है। चाहे माँ से बने ना बने, लेकिन दादी हमेशा ये सोचती है कि मैं अपनी पोती के लिए सबसे बेहतर करूँ। चाहे फुप्पो की अपनी भावत से बने या ना बने, लेकिन फुप्पो हमेशा यही सोचती है कि मैंने अपनी भतीजी की अच्छी से अच्छी तरबियत करनी है, उस पर सख्ती करना, उसके साथ खेलना, उसको मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाना। और खाला बाज़ार जाएं और ऐसा हो कि वो अपनी भांजी के लिए कुछ खरीद के ना लाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और नानी तो सबसे अच्छा काम ये करती कि अम्मा ने जब भी कहीं जाना है बाज़ार वगैरह, सबसे पहले नानी से पूछा नहीं कि आप बिज़ी तो नहीं हैं, आप क्या, बस बच्ची को गोद में से उठाया और दे दिया अपनी अम्मा के हाथ में, यानी नानी के हाथ में। तो आधा तो नानी ने ही पाला होता है ना बच्चियों को, ज़्यादातर नानी या दादी। जब ये बच्ची बड़ी हो जाती है और इसके रिश्तों की बात आती है, तो ओ हो एक खुलबुली मच जाती है। दादी अलग परेशान, नानी अलग परेशान, पता नहीं मेरी बेटी नाज़ों से पली कैसे किस घर जा रही है। फिर वो अपनी तजुर्बा काराना नज़रों से वो लड़के को बिल्कुल पूरा एक्सरे करती हैं, लड़के के घर वालों को देखती हैं कि हमारी बेटी को ये खुश रखेगा कि नहीं, और उसके बाद सलाह मशवरा से उस बेटी को सौंपा जाता है एक और नए घर में। जी, तो ये तो हो गई वो जज्बात, वो रिश्ते और उन सारी चीज़ों की बात। मगर एक बात ये होती है कि दुल्हन चाहती है कि वो लड़की चाहती है वो सबसे खूबसूरत लगे अपने अहम दिन पे, और ऐसे ही दुल्हन के वो प्यार करने वाले रिश्तेदार, जिसमें शामिल हो गई दादी, नानी, अम्मी, फुप्पो, खाला, चाची वगैरह वगैरह वगैरह, बहनें,
नंदें, ये सब भी सोचती हैं कि हमारी इतनी अहम शख्सियत की, हमारी ज़िंदगी में इतनी अहम शख्सियत की शादी है, तो हमने भी अपना बेस्ट लगना है और उनकी तैयारी से उनकी मोहब्बत नुमायां होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुल्हन तो प्यारी बन जाती है, मगर कभी कभार उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका अंचर पंचर ढीला हो जाता है सैलून्स जाके। और इसीलिए आज मैंने ख़ास तौर पे ये मोहब्बत, ये अटैचमेंट मद्देनज़र रखते हुए आज का शो डिज़ाइन किया है कि दुल्हनें तो प्यारी लगती ही हैं, उनकी जवानी होती है, उनका वो खूबसूरत दिन होता है। बहुत कम ऐसा होता है मैंने दुल्हन देखी हो कि हाय उसका मेकअप ख़राब कर दिया, उसकी शक्ल बिगाड़ दी, मगर जो उसके आसपास के इंपॉर्टेंट रिश्तेदार हैं उनको सजना कितना ज़रूरी है, ये आज मैं आपको अपने शो पे बताने वाली हूँ। और आज हमारे शो पे आप मुख्तलिफ 4 आपके फेवरेट सैलून्स के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे आप बहुत सारी टिप्स ले सकेंगे कि आपको, अगर आप दुल्हन नहीं है, दुल्हन की बहन है, भाभी हैं, खाला हैं, फुप्पो हैं, चाची हैं, मामी हैं, कोई भी है दुल्हन की, आपको तो अच्छा लगना है ना, तो उस अच्छे लगने के लिए आपको क्या क्या टिप्स सुनना जरूरी है, ये देखिए आज के प्रोग्राम में।